27 जून 2025 को 42 साल की उम्र में मुश्तबा हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया था। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है, लेकिन मजीद तहकीकात और फ्रांजिक तज्जिया जारी है ताकि मौत की असल वजह का तयन किया जा सके। इत्तलाआत के मुताबिक वो एक मजहबी रस्म के लिए रोज़ा रख रही थीं और उन्होंने मुबैना तौर पर बुढ़ापे के असरात कम करने वाली अद्वियात ली थीं, जिनमें विटामिन सी की ड्रिप और ग्लूटाथियोन का इंजेक्शन शामिल है, मुमकिना तौर पर खाली पेट। कुछ डॉक्टरों का शुबा है कि ये चीज़ ब्लड प्रेशर में अचानक कमी का बायस बनी और उसके नतीजे में हार्ट अटैक हुआ। उनकी मौत ने तिब्बी माहिरीन के दरमियान बज़ाहिर सेहतमंद नौजवान ख़वातीन में अचानक हार्ट अटैक के बढ़ते हुए केसेस और गैर ज़ेरे निगरानी सेहत और खूबसूरती के इलाज से मुंसलिक मुमकिना ख़तरात के बारे में भी बहस छेड़ दी है। शेफाली जरीवाला की सवाने उम्री। शेफाली जरीवाला एक हिंदुस्तानी अदाकारा, रकासा और मॉडल थीं जो 2002 के मशहूर रेमिक्स म्यूज़िक वीडियो कांटा लगा में अपनी शिरकत के बाद कांटा लगा गर्ल के नाम से मशहूर हुईं। इब्तिदाई ज़िंदगी और तालीम। शेफाली 15 दिसंबर 1982 को अहमदाबाद, गुजरात, हिंदुस्तान में पैदा हुईं। वो एक गुजराती ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थीं। उनके वालिद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और उनकी वालदा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करती थीं। तफरीही सनत में अपने बाद के कैरियर के बावजूद शेफाली का तालीमी पस मंज़र मजबूत था। उन्होंने सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। बताया जाता है कि उन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम के साथ तफरीही सनत में भी कदम रखा। वो 15 साल की उम्र से मिर्गी के मर्ज में भी मुब्तला थीं। कैरियर। शेफाली जरीवाला 2002 में कांटा लगा म्यूज़िक वीडियो से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे, जो एक बड़ी हट साबित हुई और उन्हें एक घरेलू नाम बना दिया। इस कामयाबी के बाद उन्हें स्वीट हनी मिक्स और कभी आर कभी पा रेमिक्स जैसे दीगर म्यूज़िक वीडियोज़ में भी देखा गया। उन्होंने अदाकारी में भी कदम रखा। 2004 की बॉलीवुड फिल्म मुझसे शादी करोगी में सलमान खान और अक्षय कुमार के साथ एक मुख्तसर किरदार अदा किया। बाद में वो 2011 की कर्ण फिल्म हडगोरो में भी नजर आएं। शेफाली रियलिटी टेलीविजन पर भी एक जाना पहचाना चेहरा थीं। उन्होंने अपने शौहर प्राग त्यागी के साथ बोगी वोगी 2008, नच बिलिये 5 2012 से 2013 और नच बिलिये 7 2015 से 2016 जैसे डांस शोज में हिस्सा लिया। 2019 में उन्होंने बिग बॉस 13 में एक मुकाबिल के तौर पर मजीद मकबूलियत हासिल की। 2018 में उन्होंने वेब सीरीज बेबी कमना में मरकजी खातून का किरदार अदा किया। ज़ाती ज़िंदगी। शेफाली जरीवाला ने 2 शादियां की। उनकी पहली शादी 2004 में म्यूज़िक जोड़ी मैट ब्रोस के हरमीत सिंह से हुई थी, जो 2009 में तलाक पर ख़त्म हुई। बाद में उन्होंने 2010 में बाहमी दोस्तों के ज़रिए मिलने के बाद 2014 में टेलीविज़न अदाकार प्राग त्यागी से शादी की। शेफाली माजी में अनजहानी अदाकार सिद्धार्थ शुक्ला के साथ भी ताल्लुक़ में रह चुकी थीं। शेफाली जरीवाला ने अपनी कैरियर में निस्बतन कम फिल्में कीं और इसकी कई मुमकिना वजूहात हो सकती हैं। सेहत के मसाइल। मिर्गी। एक अहम वजह इनकी मिर्गी की बीमारी हो सकती है। 2020 के एक इंटरव्यू में शेफाली ने खुद बताया था कि वो 15 साल की उम्र से मिर्गी के दौरों का सामना कर रही थीं। उन्होंने कहा था कि इन्हें मालूम नहीं होता था कि अगला दौरा कब पड़ेगा और ये सूरत हाल 15 साल तक जारी रही। ऐसे तिब्बी हालात अक्सर अदाकारों के लिए शूटिंग शेड्यूल और काम की नौयत के लिहाज से चैलेंजेस पैदा करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें क्लासरूम्स, स्टेज के पीछे और सड़कों पर भी दौरे पड़ चुके थे, जिससे उनका खुद एतमादी भी मुतासिर हुई थी। तालीम पर तवज्जो। शेफाली एक IT इंजीनियर थीं और उनके वालिद ने जोर दिया था कि वो अपनी तालीम पहले मुकम्मल करें। उन्होंने कांटा लगा की पेशकश कबूल करने से पहले अपने वालिद से पढ़ाई पर तवज्जो देने का वादा किया था। मुमकिन है कि उन्होंने अपने तालीमी कैरियर को भी अहमियत दी हो और इसकी वजह से फिल्मों में कम वक्त दिया हो। कांटा लगा से अचानक शोहरत। कांटा लगा गाने से उन्हें इतनी अचानक और बेपनाह शोहरत मिली कि वो एक रात में स्टार बन गईं। बाज़-औक़ात ऐसी फौरी शोहरत के बाद फनकार बहुत मुंतखब हो जाते हैं और हर तरह के प्रोजेक्ट्स कबूल नहीं करते। शायद उन्होंने मेयारी और मुनफरद काम को तरजीह दी हो बजाय उसके कि सिर्फ ज़्यादा तादाद में फिल्में करें। टेलीविज़न और म्यूज़िक वीडियोज़ पर तवज्जो। शेफाली का कैरियर सिर्फ फिल्मों तक महदूद नहीं था। वो म्यूज़िक वीडियोज़ में बहुत मकबूल रहे और बाद में उन्होंने कई रियलिटी टेलीविज़न शोज़ जैसे नच बिलिये और बिग बॉस में भी हिस्सा लिया। मिर्गी एपिलेप्सी बराह रास्त तौर पर शेफाली जरीवाला की मौत की वजह नहीं बनी होगी, क्योंकि इनकी मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। ताहम
मिर्गी के दौरे से गैर मामूली हालात पैदा हो सकते हैं जो बिलवास्ता तौर पर खतरनाक साबित हों या दीगर तिब्बी पेचीदगियों को जन्म दें। यहाँ ये समझना ज़रूरी है, मिर्गी और हार्ट अटैक का बराह रास्त ताल्लुक। मिर्गी के दौरे बजाते खुद आम तौर पर हार्ट अटैक का सबब नहीं बनते। हार्ट अटैक दिल के पट्टों में खून की सप्लाई में रुकावट की वजह से होता है। मिर्गी से मुताल्लिक खतरात SUDE सडन अनएक्सपेक्टेड डेथ इन एपिलेप्सी। ये मिर्गी के मरीजों में एक नायाब लेकिन संजीदा पेचीदगी है जहां किसी ज़ाहिरी वजह के बगैर अचानक मौत वाक़े हो जाती है। अगरचे इसका मैकेनिज्म पूरी तरह समझ नहीं आया, लेकिन ये दिल या सांस के निज़ाम को मुतासर कर सकता है। ताहम ये अमूमन हार्ट अटैक के तौर पर दर्ज नहीं किया जाता जब तक कि दिल की कोई ख़ास वजह न मिले। दौरे के दौरान होने वाले हादसात। मिर्गी का दौरा पड़ने से कोई शख्स गिर सकता है, चोट लग सकती है या किसी ऐसी हालत में फंस सकता है जो खतरनाक हो। मिसाल के तौर पर अगर दौरा पानी में हो, जैसे नहाते हुए, तो डूबने का खतरा होता है, या अगर कोई दूसरी तिब्बी पेचीदगी पहले से मौजूद हो तो दौरा उसे मजीद बिगाड़ सकता है। अद्वियात का तामुल। मिर्गी के लिए ली जाने वाली अद्वियात बाज़ औक़ात दीगर अद्वियात या जिस्मानी हालात के साथ तामुल कर सकती हैं। शिफाली जरीवाला के मामले में बुनियादी तौर पर हार्ट अटैक को वजह करार दिया जा रहा है। उनके रोज़े और कुछ ख़ास किस्म की जमालियाती अद्वियात, विटामिन C IV ड्रिप और ग्लूटाथियोन इंजेक्शन के इस्तेमाल का जिक्र किया गया है, जिसके बारे में कुछ डॉक्टरों का ख्याल है कि उससे ब्लड प्रेशर में तेज़ी से कमी आ सकती थी, जो हार्ट अटैक का सबब बनी। अगरचे मिर्गी इनकी सेहत का एक पहलू थी, लेकिन मौजूदा इत्तलात के मुताबिक ये बराह रास्त मौत की वजह नहीं बनी।